हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला है। और इसका सेट नंबर 16 है, जहाँ पर हम 151 से लेकर के 160 वर्ड को कवर करने वाले हैं। बाकी ये सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। इसमें हम 200 रिपीटेड जो OWS है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड है डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है? शयनागार। अब इसका हम इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपुल इन अ स्कूल आर इंस्टीट्यूशन। अ लार्ज बेडरूम एक बड़ा सा बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपुल, बहुत से लोगों के लिए, इन अ स्कूल आर इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा सा बेडरूम जो कई लोगों के लिए हो, उसे क्या कहेंगे? डॉर्मेटरी कहेंगे, यानी शयनागार। मतलब जहाँ पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक साथ सोते हैं, अपना काम करते हैं, वो क्या है? डॉर्मेटरी है, यानी शयनागार है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने का एक तरीका है। देखो, आप जानते हैं शयनागार, इसको हम बेडरूम भी कहते हैं कि नहीं? बेडरूम। बेडरूम का मतलब हम क्या कह सकते हैं? जहाँ पर हम सोते होते हैं, खाना पीना खाने के बाद जहाँ हम सोते हैं, तो वो बेडरूम होता है। अब बेडरूम में हम जाते हैं जब सोने, तो बेडरूम का डोर हमें क्या कर लेना चाहिए? बेडरूम का डोर हमेशा बंद कर लेना चाहिए। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो डोर से याद कर लीजिए, डोरमेटरी यानी डोर। डोर किसका बंद करना है? बेडरूम का। और बेडरूम को क्या कहते हैं? शयनागार कहते हैं। ठीक है? अ नंबर आप, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे शयनागार का मतलब क्या हो जाएगा। ये इंग्लिश मीनिंग पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है ई फेमिनेट। ई फेमिनेट का मतलब क्या होता है? नारी के जैसा। इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। मैन बिहेविंग लाइक, मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। मतलब मैन एक ऐसा आदमी, बिहेविंग जो बिहेव कर रहा है, मोर ज्यादा, लाइक अ वुमन महिला की तरह वो ज्यादा बिहेव कर रहा है, देन एज अ मैन एक आदमी की अपेक्षा। आदमी की तरह वो बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? महिला की तरह। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं इफेमिनेट, यानी नारी के जैसा। इसको याद कर लेंगे फेमी से। फेमिनाइन, आपने जेंडर सुना होगा। फेमिनाइन क्या होता है? फेमिनाइन का मतलब होता है महिला। तो ई फेमिनेट, इसको याद कर लेंगे। ई फेमिनाइन लग रहा है। ई क्या लग रहा है? फेमिनाइन लग रहा है। फेमिनाइन मतलब नारी के जैसा लग रहा है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ना, ई फेमिनेट मतलब ये फेमिनाइन की तरह दिख रहा है, नारी की तरह दिख रहा है, नारी के जैसा है। तो ई फेमिनेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो नारी की तरह व्यवहार करता है, यानी महिला की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा इगोइस्ट। इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? अहमवादी। इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा पर्सन जो टॉक यानी बात करता है, टू मच बहुत ज्यादा, ऑफ हरसेल्फ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ही ज्यादातर बातें करता है, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट बोलते हैं, यानी अहमवादी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ईगो भरा हुआ है। क्या भरा है? ईगो। तो जब ईगो भरा रहेगा तो क्या वो दूसरों की बात करेगा? वो तो अपनी ही बात करेगा कि मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा करता हूँ, तो सब कुछ अपने ही बारे में बोलेगा। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बहुत ज्यादा टॉक करता है, यानी बात करता है, उसको क्या कहेंगे? ईगोटिस्ट बोलेंगे, यानी अहमवादी बोलेंगे। याद कैसे करेंगे? कि उसके अंदर ईगो होगा, और जिसके अंदर ईगो होगा वो सिर्फ अपनी बात करता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, ऐसे। तो ईगोटिस्ट का मतलब अहमवादी, यानी जो अपने बारे में ही बहुत ज्यादा बातें करता हो। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड हमारे सामने है इल्जी। इल्जी का मतलब क्या होता है? शोक गीत। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। एक ऐसी पोएम दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करती है यानी व्यक्त करती है, लेमेंट शोक को, फॉर द डेड मृत्यु के, जो मृत्यु के शोक को व्यक्त करती है, ऐसी पोएम को हम बोलते हैं इल्जी। क्या बोलते हैं? इल्जी। एक इंटर में एक पोएम ऐसी थी, एन इल्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ऐसा पोयम आया हुआ था ना कक्षा 12 में, एन इल्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो उसका मतलब भी वही था, शोक गीत। तो इल्जी को याद कैसे करेंगे? याद करना मुख्य चीज है ना। देखो, इल्जी को याद कर लेते हैं ईजी से। ठीक है? इजी, इल्जी या इजी। अब इल्जी मतलब शोक गीत होता है। क्या शोक गीत गाना आसान होता है? बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है ना। भाई रो रो करके उसको गाना रहता है। तो इल्जी इजी। इजी क्या नहीं है? शोक गीत गाना इजी नहीं, ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके? इजी इजी, इजी से रिलेट करके याद करना है इसको। अगला है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन कर लेना। अब गबन करना आपको पता होगा। एन एक्ट ऑफ मिस
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब किसी की किसी के धन को मिस एप्रोप्रिएशन कर लेना। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? ले लेना, छीन लेना, जबरदस्ती कर लेना। तो इसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। मतलब किसी के धन को ले लेना क्या कहलाएगा? एम्बेजलमेंट कहलाएगा, यानी गबन कहलाएगा। आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारियों ने 500 करोड़ का गबन कर दिया। गबन का मतलब उसको चुरा लेना, ले लेना। तो ये एम्बेजलमेंट होता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करने। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? एम्बेजलमेंट यानी गबन करना। अगला, इथुनेसिया। इथुनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इथुनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु। मीनिंग समझते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनएक्यूरेबल डिसीज। ब्रिंगिंग अबाउट का मतलब छुटकारा पा लेना। जेंटल एंड पेनलेस मतलब बहुत ही, कहने का पेनलेस का मतलब बिना दर्द के, बिना दर्द के डेथ, बिना दर्द के मौत, मर जाना। फ्रॉम इनएक्यूरेबल डिसीज मतलब एक ऐसी बीमारी से ठीक हो जाना बिना कोई दर्द हुए। जैसे आदमी एकदम सीधा साधा चल रहा है, चलते चलते वो क्या हो जाए, मर जाए। उसको कोई भी बीमारी ना हो, आराम से वो मर जाए। तो उसको क्या कोई तकलीफ होगी? नहीं तकलीफ होगी। तो ऐसी मृत्यु हर आदमी कामना करता है कि उसको ऐसी मृत्यु आए कि उसमें उसको कोई पेन ना हो, उसको कोई दर्द ना हो। तो इस चीज को इथनेसिया कहते हैं, यानी इच्छा मृत्यु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 साल का हो गया, अब 90 साल का हो गया है, खटिया पर लेटा है, उठ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तो दिक्कत है। लेकिन कोई व्यक्ति 85 साल का है और वो ठीक ठाक है, वो ईश्वर से कामना कर रहा है कि ईश्वर हम, अब हमारी मृत्यु हो जाए, अब हम चले जाए यहाँ से, तो ऐसे ठीक रहेगा। इसको बोलेंगे इथुनेसिया, यानी इच्छा मृत्यु। ठीक है, इथुनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु हो जाएगा। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची। मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा पर्सन हु वेस्ट, जो वेस्ट करता है हिज मनी, अपने पैसे को ऑन लग्जरी। लग्जरी का मतलब बिलासिता, फालतू के खर्चे। एक ऐसा पर्सन जो अपने धन को फालतू के खर्चों पर उड़ा देता है, वेस्ट कर देता है, उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। कैसे याद करेंगे? एक्स्ट्रा, वो क्या करता है? एक्स्ट्रा खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, एक्स्ट्रा वैगेंट। तो याद कर लेंगे एक्स्ट्रा से कि एक्स्ट्रा खर्चा करता है तो एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया। ओके, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसे क्या बोलेंगे? वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा वैगेंट है। अगला वर्ड, अगला वर्ड है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी, यानी जो भाग्य पर विश्वास करता है। देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन फेट। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है, यानी विश्वास करता है, इन फेट। फेट का मतलब भाग्य, जो हमारे भाग्य में है वो तो आएगा ही, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना। तो एक ऐसा पर्सन जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे क्या बोलेंगे? फैटालिस्ट बोलेंगे। तो इसको ऐसे फेट से याद कर लेंगे। फेट, फेट, फेट से याद क्या कर लेंगे? फैटालिस्ट। फेट से क्या याद कर लेंगे? फैटालिस्ट। फेट, फैटालिस्ट, ऐसे याद कर लेना है। एक शब्द और भी होता है, उसको बोलते हैं फैटल, FATL। इस फैटल का मतलब क्या होता है? इस फैटल का मतलब होता है घातक, यानी डेडली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेडली। तो इसको इससे बिल्कुल अलग करके पढ़िएगा, नहीं तो सोचेंगे फैटालिस्ट, फैटल सेम सेम लग रहा है, IST लगा दिया है। ऐसा नहीं है। फैटल का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा प्रहार जो आपकी जान ले ले। फैटल, जानलेवा, घातक, डेडली। लेकिन फैटालिस्ट क्या होता है? जो फेट पे विश्वास करता है। फेट का मतलब भाग्य में विश्वास करता है। तो इसको याद बहुत करने के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। फेट से याद कर लेंगे फेटालिस्ट, यानी भाग्य पर विश्वास करने वाला, भाग्यवादी। नेक्स्ट वर्ड फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा एक वनस्पति होती है, यानी वनस्पति, किसी विशेष क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसे फ्लोरा कहते हैं। द प्लांट एंड वेजिटेबल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। मतलब ऐसे प्लांट्स यानी पौधे, वेजिटेबल या वनस्पतियां ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र की, किसी विशेष क्षेत्र की के प्लांट्स और या वेजिटेबल क्या कहलाते हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। तो इसको याद करेंगे, फ्लोरा। क्या याद करेंगे? फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है? वनस्पति। और फना का मतलब क्या होता है? फना का मतलब होता है जीवधारी। किसी विशेष क्षेत्र में जो क्रीचर पाए जाते हैं, जो जीवधारी पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फना। और फ्लोरा क्या होता है? जो किसी विशेष क्षेत्र में कोई प्लांट्स पाए जाते हैं या कोई वेजिटेबल पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा एंड फना याद ऐसे कर लेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श भी होता है ना। तो फ्लोर पर कभी वनस्पति नहीं उग सकती ना।
फ्लोर पर वनस्पति नहीं उगती, ये किसी विशेष क्षेत्र में उगेगी। अगला वर्ड और लास्ट वर्ड, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर। मीनिंग समझते हैं, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, मतलब कोई ऐसी चीज विच जो कि गेट्स ब्रोकन टूट जाती है इजिली बहुत आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगाइल बोलते हैं। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। इस ये तो बहुत मतलब कॉमन सा वर्ड है, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर। इसको याद आप कर लेंगे फ्रॉग से। ओके, फ्रॉग का मतलब क्या होता है? मेढक। अब मेढक बहुत कमजोर होता है। कमजोर कैसे होता है? मेढक कमजोर इसलिए है क्योंकि वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। फिलहाल हम याद करने के लिए बता रहे हैं। जैसे पानी में रहेगा तो पानी में कभी कभार सांप उसको खा लेता है, और बाहर रहता है तो बाहर बगुले या सांप खा लेते हैं, तो हर जगह उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? कमजोर। और बाकी वैसे देखा जाए अगर रियलिटी में तो भाई मेढक तो बहुत ही मजबूत प्राणी होता है, लेकिन हम याद करने के लिए आपको बता दे रहे हैं। फ्रेगाइल को याद कर लीजिए। फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है। फ्रेगाइल यानी कमजोर। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं पूरे के पूरे वर्ड का। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है? डॉर्मिटरी का मतलब होता है एक बड़ा सा बेडरूम किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन का, यानी सैनागार। इफेनिएट, इफेमिनेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो नारी के जैसा व्यवहार करता है, महिला के जैसा व्यवहार करता है, उसे इफेमिनेट बोलते हैं। इगोटिस्ट क्या होता है? इगोटिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही ज्यादा बात करता है, वो कहलाता है इगोटिस्ट। और इल्जी क्या होता है? इल्जी मतलब किसी के मृत्यु पर जब कोई पोयम लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं इल्जी, यानी शोक गीत। और इम्बिजलमेंट का मतलब क्या होता है? इम्बिजलमेंट का मतलब होता है किसी के धन का गबन कर लेना। और इथनेसिया का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से मर जाना, यानी इच्छा मृत्यु। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो फालतू के खर्चे करता है, वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रावैगेंट या फिजूल खर्ची कहलाएगा। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट कहते हैं। वो फैटल क्या होता है? फैटल का मतलब जानलेवा, डेडली। और फ्लोरा का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वेजिटेबल या प्लांट्स, यानी जो वनस्पतियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेगाइल का मतलब हो जाएगा आपका कमजोर। याद कर लेंगे फ्रॉक से। ओके, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया और कंप्लीट पीडीएफ यहीं पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।